रेल का सफ़र। रेल का सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि इमोशंस है। ये एक एहसास है। कई बार सफ़र में कुछ खास नहीं होता तो कई बार पूरा सफ़र ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। नमस्ते एंड वेलकम टू माय शो बातें बातें विद सतेंद्र। कुछ किस्से कुछ कहानियाँ। इस बार लाइव नहीं है लेकिन 7th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं एक और कहानी जिसका नाम है रेल का सफ़र। ये काल्पनिक कहानी, इस कहानी के दो किरदार अजय और रीति के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी दोस्ती की शुरुआत एक अजनबी के तौर पे एक ट्रेन जर्नी के दौरान होती है और आज कई सालों बाद फिर से एक रेलगाड़ी में अपने साथ बैठे को पैसेंजर्स को अपनी उस दोस्ती की कहानी बताते हैं। रीति बताती है कि आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, जब मैं चंडीगढ़ से चेन्नई जा रही थी। सफ़र लंबा था और मैं अकेली थी। सोच रही थी कि कैसे ये सफ़र कटेगा कि तभी एक आवाज़ आती है, ये मेरी सीट है। अजय बोलता है। वो लड़की जैसे चौंक गई और कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है, आप ले लीजिए अपनी सीट। कि तभी मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रीति बताती है कि उसके बाद काफ़ी देर तक सन्नाटा छा जाता है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ट्रेन चली जा रही है और अचानक में एक चाय वाला चाय गरम बोलते हुए वहाँ आया और हम दोनों ने चाय पी। अजय मुस्कुराते हुए कहता है कि चाय पे तो चर्चा शुरू होनी ही थी। पता चला वो लड़की चेन्नई जा रही थी और हम दोनों में इस तरह बातचीत शुरू हुई जो चेन्नई तक चली। आगे रीति बताती है कि चेन्नई पहुंचते पहुंचते हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर शेयर किया और बाय बोला और फिर रोज़ फ़ोन पे बात करने लगे। अरे मैंने तो बताया ही नहीं कि अजय को असल में बेंगलोर जाना था और वो वहाँ चला गया। अजय अपने को पैसेंजर को आगे बताता है कि फिर मेरी कंपनी में एक जॉब निकलती है और रिया को इसके बारे में बताया तो उसने अप्लाई किया और वो बेंगलोर आ गई। अब हम रोज़ मिलने लगे। रीति इस सफ़र के दौरान अपने को पैसेंजर को आगे बताती है कि हम दोनों खूब बातें करते थे, एक साथ लंच करते थे, मानो दोस्त नहीं पति पत्नी हो। ऐसे ही समय बीत रहा था। 2 साल गुजर चुके थे। अजय की आवाज़ अचानक में थोड़ी सी नम हो जाती है और वो बताता है कि एक दिन अचानक में रीति ने कहा कि उसे चंडीगढ़ वापस जाना पड़ेगा। उसके पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे तो जैसे सदमा ही लग गया था। फिर 3 दिन बाद रीति चंडीगढ़ वापस लौट जाती है। रीति बताती है कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और तब अजय के बिना भी मन नहीं लगता था। पता नहीं, शायद प्यार हो गया था या पता नहीं क्या था वो। साल भर लगे पापा को ठीक होने में और इसी बीच पिछले 6 महीनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी अजय से। अजय बताता है कि आज 8 साल बीत चुके हैं रीति से बिछड़े हुए और कोई खबर नहीं है उसकी। जब भी कोई यात्रा करता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद इसी तरह फिर किसी एक अजनबी की तरह खिड़की की तरफ वो देख रही है और उससे एक मुलाकात हो जाए। रीति आगे बोलती है कि लेकिन अब मुलाकात मुमकिन नहीं। जहाँ भी है वो अजनबी एक ट्रेन में जो मिला था दिल में बस गया था, बस खुश रहे। और इस तरह रीति और अजय दोनों अलग अलग, ये कहानी का ट्विस्ट है कि और इसी तरह रीति और अजय दोनों अलग अलग रेलगाड़ियों में सफ़र करते हुए एक दूसरे से अपने मुलाकात की कहानी अपने साथ बैठे को पैसेंजर्स को सुनाते हैं। सफ़र रेल का हो या ज़िंदगी का, लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, कुछ भूल जाते हैं और कुछ इसी तरह से अजनबी होकर भी बस याद रह जाते हैं। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट शेयर कीजिएगा और अच्छी लगे तो कहानी को भी शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, डू फॉलो। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, अगली कहानी बहुत जल्द। थैंक यू।